भोजन हमें अस्वस्थ कर देता है, भोजन की कौन सी विधि ठीक है, इस पर हम केंद्रित थे। कल अति भोजन के बारे में चरक में क्या वर्णन मिलता है वो कुछ बताया था। आज उसी को लेकर के थोड़ा और कुछ शास्त्रीय वचनों को देखते हैं। ये एक छोटा सा बिंदु होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके प्रभाव व्यापक हैं और कुछ सामान्य चिकित्सा से हम इससे बच भी सकते हैं। सुश्रुत संहिता में इस विषय में एक बात कही कि ये अजीर्ण यानी अपच किन लोगों को होता है, किन में प्राय हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा अनात्मवन्तः पशुवत्। अनात्मवन्तः पशुवत् भुंजते ये अप्रमाणतः। रोगानीकस्य ते मूलम अजीर्णम प्राप्नुवन्ति ही। ये जो लोग अप्रमाणतः भुंजते, बिना प्रमाण के भोजन करते हैं, अर्थात अधिक करते हैं। कम भी हो सकता है, गलत ढंग से भी हो सकता है, लेकिन इनका मुख्य संकेत है अधिक मात्रा में जो करते हैं, जो अति भोजन की बात हम कल कर रहे थे। जो बिना प्रमाण के, बिना मात्रा के खाते रहते हैं, बार बार खाते हैं या अधिक खाते हैं। कैसे लोग खाते हैं ये? तो उन्होंने एक विशेष किया, अनात्मवन्तः, जो बिना आत्मा वाले हैं। वैसे तो हम सब आत्मा वाले हैं, आत्मा अंदर है, लेकिन इनका तात्पर्य है कि जिनमें संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है, वो एक तरह से बिना आत्मा वाले हैं। जो आत्मा वाले हैं वो अपने बारे में सोचेंगे कुछ न कुछ। जो अपने बारे में सोच नहीं रहा है, स्वयं आत्मा है लेकिन अपने बारे में सोच नहीं रहा है, तो क्या आत्मा वाला हुआ? तो ऐसे लोगों को एक व्यंग भी किया। तो कैसे हैं? बिना आत्मा वाले हैं, मनोनियंत्रण वाले नहीं है, नियंत्रण नहीं जो कर सकते, वो पशुओं के समान बिना प्रमाण के भोजन करते हैं। उनका जीवन पशु समान हो गया, मनुष्य जैसे नहीं हुए। ये पशुओं का एक सामान्य उदाहरण दिया गया। उनका कोई समय नहीं होता, जब मिल गया, जब भूख लग गई, कैसा भी हो गया, खा लिया। यद्यपि पशु भी कुछ नियमों का पालन करते हैं, मनुष्य तो उससे भी ज्यादा नीचे चला जाता है जब नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति रोगानीकस्य, रोग के अनीक को, अनीक कहते हैं समूह को, रोग समूह को, रोग समूह का जो मूल है, कारण है, ऐसे लोग, ये जो लोग इतना ज्यादा खाते हैं, वे लोग रोग समूह के मूल को, बहुत सारे रोग हैं, उसका मूल कारण, जड़ क्या है? तरह तरह के रोग अलग अलग आते रहते हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ। उन रोगों का, ये जो रोग समूह है, बहुत सारे रोगों का मूल कारण क्या है? अजीर्ण है। बात छोटी सी लगती है,
अजीर्ण को हम बहुत सामान्य भी लेते हैं, लेकिन ये अगर अधिक बना रहता है, लगातार बना रहता है, तो ये ही अनेक रोगों का कारण बन जाता है। क्योंकि अजीर्ण होगा, भोजन ठीक तरह पचेगा नहीं, तो रस रक्तादि धातुएं बनेंगी, वो गलत बनेंगी, बिना पकी बनेंगी, अधपकी बनेंगी, और उससे तरह तरह के रोग होंगे। वो अधपकी धातुएं, बिना पका भोजन जहां जहां शरीर में जाएगा वहां वहां दिक्कत होगी। और शरीर में से जो शरीर में मल उत्पन्न होते हैं वो ठीक तरह से निकलने बंद हो जाएंगे, कम निकलने लगेंगे, शरीर में मल अधिक बनता जाएगा, और बस ये धीरे धीरे कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद में उसमें तरह तरह के रोगों को पैदा करने लगेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, संक्रमण अधिक होगा। तो ऐसे व्यक्ति रोग समूह के मूल को, वो कौन है? अजीर्ण, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेते हैं। अजीर्ण की प्राप्ति का उपाय यहां पर बताया गया है। अजीर्ण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन प्राप्त करते हैं? प्रयोजन उपाय बताना है, बचाना है, लेकिन एक बात कही। चाणक्य ने भी इसके बारे में, अजीर्ण के बारे में कहा, या जीर्ण भोजन के हमने पीछे चर्चा की थी। उन्होंने एक पंक्ति लिखी जो इस बात को कहती है कि हम अजीर्ण से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, जीर्ण भोजिनम जीर्ण भोजिनम व्याधिर्नोपसर्पति। पिछले भोजन के पच जाने पर जो भोजन करता है, भोजन के जीर्ण होने पर जो भोजन करता है, उसकी तरफ व्याधियां उपसर्पण नहीं करती हैं, उसकी तरफ आती नहीं है। जैसे कोई सांप चल करके आ रहा हो किसी तरफ, हवा किसी तरफ जा रही हो, तो ऐसे रोग उसकी तरफ आते नहीं हैं, यानी दूर रहते। भोजन को के पकने पर जो भोजन करता है उसकी तरफ व्याधियां नहीं आती हैं। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? जो अजीर्ण में भोजन करता है, जो भोजन नहीं पका है उस समय भी जो भोजन करता है, उसकी तरफ अनेक व्याधियां आने लगती हैं। यहां भी यही कहा गया कि अजीर्ण रोग का मूल है। ये कब होता है? जब अजीर्ण हो गया और फिर भी हम भोजन करते चले जाते हैं। इसके लिए एक पंक्ति और मिलती है, अजीर्णे भोजनम विषम। अजीर्ण अवस्था में, जिस समय भोजन पका नहीं है, उस समय भोजन विष के समान होता है। अजीर्ण भोजनम विषम, अजीर्ण में भोजन विष के समान हो जाता है। विष का क्या मतलब है? पहले एक बार आपके सामने रखा था। वैसा विष नहीं, कोई जहर हो ऐसा, लेकिन ये हानिकारक तत्व उत्पन्न हो जाता है। अजीर्ण में भोजन विष के समान होता है। विषम मतलब विष के समान, जैसे विष हानिकारक होता है वैसे ये हानि करने लग जाता है। हम ये सोचें कि कुछ गलत सलत खा लिया, अधिक खा लिया, अजीर्ण हो गया, अब कुछ अच्छा खा लेते हैं, पथ्य अच्छी चीज खा लेते हैं, तो उसके लिए भी शास्त्रकार ने कहा कि यदि अजीर्ण हो गया है, उस समय पथ्य अन्न जो अच्छा है, हितकर है, वो खाया जाता है, तो वो भी विष के समान ही होता है, वो भी अजीर्ण को बढ़ाता ही है। हम अभी पिछले भोजन को गलत समझ के कि पिछला तो गलत खा लिया, उल्टी सीधी चीजें खा ली, इसलिए अजीर्ण हो गया, अब मैं अच्छी चीज खा लेता हूं जब भोजन का समय आया है तब, लेकिन उस समय भी लाभ नहीं होगा। तो उसका उपाय इसका क्या है कि जब अजीर्ण हो जाए, जब अजीर्ण हो जाए, अजीर्ण हो गया, जीर्ण नहीं हुआ भोजन, अजीर्ण जैसी स्थिति लग रही है, भोजन को छोड़ दें। और एक पानी के संदर्भ में भी आपको सूक्ति रखी थी, अजीर्णे भेषजम वारी। पानी पीता रहे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीता रहे या सामान्य पानी पीता रहे, बहुत ठंडा नहीं पिए, भोजन नहीं करे और बस पानी पीता रहे, इसी को
करते रहेंगे वो अजीर्ण समाप्त हो जाएगा। ये बिल्कुल सरल चिकित्सा है और आसानी से चिकित्सा है और हम बच जाएंगे। और यदि अजीर्ण है और फिर भोजन कर लिया है, अच्छा भोजन भी कर लिया, वो फिर अजीर्ण में बदल जाएगा और फिर अजीर्ण चलता रहेगा, फिर हम खाएंगे, फिर वही अजीर्ण चलता रहेगा, वो ठीक नहीं होने वाला है। और अंततः हमारी अग्नि मंद हो जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगी और वो अजीर्ण और चलता चला जाएगा। फिर हम थोड़ा थोड़ा खाने लगेंगे, वो कहेंगे हम तो जी इतना थोड़ा खाते हैं और फिर भी भोजन पचता नहीं है, अजीर्ण होता है। उसका कारण क्या था? पहले अधिक खाया था, अग्नि थी कम, खा लिया अधिक। अग्नि थोड़ी है और उस पर लकड़ियां ज्यादा डाल दी, ईंधन ज्यादा डाल दिया, जो दबा दिया उसको, और फिर और डालते जा रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो हम उस पर समिधा के ऊपर घी सामग्री डालना बंद कर देते हैं, उसको थोड़ा छीदा करते हैं, थोड़ा प्रज्वलित होने देते हैं। जब प्रज्वलित हो जाती है फिर डाल सकते हैं, और प्रज्वलित होने के बाद में हम अधिक डाल सकते हैं आहुति। तो ये जठराग्नि भी जब प्रज्वलित होती है तो हम अधिक भोजन कर सकते हैं। पर यदि हमने पहले अधिक किया और अग्नि मंद हो गई और अब ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो कुल मिला के हम कम भोजन करेंगे और वो हमारे लिए हानिकारक ही होता चला जाएगा। एक अग्नि की मंदता या अपने अजीर्ण जो कारण है हमारा अग्नि का मंद होना, उसके लिए भी एक और श्लोक मिलता है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। रोगा सर्वेपि मंदाग्नौ। जितने भी रोग हैं, सर्वे अधिकांश रोग आ गए इसमें। अधिकांश रोग कैसे होते हैं? अग्नि के मंद होने पर। आयुर्वेद का बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। जठराग्नि के मंद होने पर, और जठराग्नि मंद होती है तो अलग अलग धातुओं की अग्नियां भी मंद हो जाती हैं, वो भी क्षीण हो जाती हैं। तो रोगा सर्वे भी मंदाग्नौ, और खासतौर से कहा सुतराम उदराणी च। लेकिन विशेष रूप से पेट के रोग तो मंदाग्नि से ही होते हैं। अन्य भी बहुत सारे रोग अग्नि के मंद होने पर होते हैं, लेकिन विशेष रूप से पेट के रोग तो मंदाग्नि के कारण होते हैं। मंदाग्नि वहां कारण रहेगा, और मंदाग्नि को हमने किया है व्यायाम कम करके, गतिविधि कम करके, या तो भोजन पे भोजन करके, अति भोजन करके, बार बार भोजन करके। तो उस सब के लिए ये उपाय हमारे को मिलता है। दुष्प्रभाव तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत रोग हो सकते हैं दीर्घ काल में, और निवारण के लिए जल पीना और भोजन को छोड़ देना। एक आयुर्वेद का ग्रंथ है अष्टांग संग्रह, उसमें भी इस बात के लिए काफी महत्वपूर्ण एक श्लोक दिया गया। प्रायेण आहार वैषम्यात् अजीर्णम जायते नृणाम। मनुष्यों के प्राय करके आहार की विषमता से अजीर्ण होता है। प्राय करके आहार की विषमता से अजीर्ण होता है। और भी कुछ कारण होते हैं, लेकिन प्राय करके आहार के विषम करने से, अधिक करने से, गलत करने से ये होता है। आगे कहा तन्मूलो रोग संघाता। तन्मूलो रोग संघातः तद विनाशात विनश्यति।
अष्टांग हृदय। तो प्राय करके आहार की विषमता से अजीर्ण उत्पन्न होता है, कारण बता दिया। ये अजीर्ण कैसा है कि तन मूलो रोग संघाता, अजीर्ण के मूल वाला ये रोग का संघात होता है, रोगों का समूह। बहुत तरह तरह के जो रोग हैं, विविध तरह के रोग होते हैं, उसका मूल क्या है? अजीर्ण मूल वाला ये रोग का संघात होता है। यानी इन सब रोगों के समूह के पीछे अजीर्ण हमारा कारण बनता है। तन्मूलो रोग संघात और तद्विनाशात, उसके विनाश से, किसके? अजीर्ण के विनाश से विनश्यति, नष्ट हो जाता है। कौन? रोग का संघात। अजीर्ण को यदि हमने ठीक कर लिया तो हमारे बहुत सारे रोग कम हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, नियंत्रण में आ जाएंगे। और अजीर्ण को दूर करने के लिए औषधियां भी होती हैं, लेकिन सबसे सरल उपाय भोजन छोड़ देना और उस समय पानी पीते रहना। धीरे धीरे इससे हमारा अजीर्ण ठीक हो जाएगा। भूख लग गई और फिर कम लेना, अग्नि अपनी पाचन क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेंगे तो धीरे धीरे ये सब शुरू हो जाएगा। केवल एक चीज ले लें, हम भूख लगने पे खाना खाएं और अजीर्ण हो गया है तो उसको समाप्त करने के लिए ये उपाय करें, इतने मात्र से हम बहुत से रोगों से बच सकते हैं और चिकित्सा की भी और कोई आवश्यकता नहीं है। तो अति भोजन और अजीर्ण, इसके विषय में कुछ मैंने आपके सामने बातें रखी। अच्छा, ये गलत हो गया। सुतराम, त और जोड़ लीजिए, सुतराम विशेष रूप से पूरी तरह। तद विनाशात विनश्यति, तद विनाशात विनश्यति, इसके विनाश से वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, किन्हीं को कुछ पूछना हो तो अजीर्ण के बारे में पूछिए। ओम आचार्य जी, अगर अजीर्ण के बाद जठराग्नि मंद हो जाती है तो उसे पुनः प्रज्वलित करने के लिए क्या करेंगे? बैठिए। पहला तो शरीर अपने आप बढ़ाएगा और उसका उपाय यह है कि हम भोजन नहीं करेंगे। दूसरा, हम गुनगुना पानी पिए, गुनगुना पानी पी सकते हैं, वो अग्नि को बढ़ाएगा, हमारी पाचन भी करेगा, अनुलोमन करेगा और अग्नि को बढ़ाएगा। ये एक सामान्य उपाय हो गया। लेकिन अगर किसी को अधिक समस्या है तो औषधियां भी ले सकता है वो अग्नि वृद्धि के लिए। लेकिन भोजन पे अगर नियंत्रण नहीं किया, कारण को नहीं हटाया, तो कितनी भी औषधियां लेते रहिए, वो बार बार मंदाग्नि रहेगी ही उसकी, वो ठीक नहीं हो सकती। एक कारण विद्यमान है। आगे कम भोजन करना, पहले जितना करते थे उससे कम भोजन करना, उसका पैमाना यही है कि अगले भोजन से पहले हमारे को आधा घंटा 1 घंटा पहले भूख लगने लग जाए। थोड़ी धीरे धीरे लगती है भूख, फिर बढ़ती जाती है, तो अच्छी भूख ला जाए, हमारी खुल जाए भूख, इतना हम ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे अग्नि बढ़ जाएगी। और बाकी व्यायाम अधिक करना है, ये स्वाभाविक है। हम गतिविधि अधिक करते हैं तो सब कुछ, पाचन शक्ति भी अच्छी होती है। ये उपाय है। इसके मानसिक कारण भी है, वो मैं आगे और लूंगा। और कोई पूछे? ओम आचार्य जी, कभी कभी ऐसा होता है जैसे नींद के समय होता है कि कभी हमें नींद का झोंका आता है, उस समय हम नहीं सोते हैं तो बाद में 2-3 घंटे के लिए नींद गायब ही हो जाती है। ऐसा भूख के साथ भी होता है कि भूख बहुत लगती है और फिर उस समय हमने एट द पॉइंट नहीं खाना खाया उस समय, तो फिर कुछ देर के लिए फिर भूख भी मर जाती है। तो वो अजीर्ण को हम कैसे समझेंगे? अजीर्ण में भी ऐसा हो सकता है या नहीं होता है? नहीं, अगर आपको भूख लग गई है, केवल इच्छा नहीं, भूख लग गई है, आपने जो बात कही वो तथ्य ठीक है, सभी को अनुभव होता है कि भूख जब तेज लगी और समय हमने भोजन नहीं किया, आधा 1 घंटा 2 घंटे हमने बिता दिए, तो वो फिर कम हो जाती है। शरीर ये समझ लेता है कि आज भोजन नहीं आने वाला है, तो वो दूसरी जगह से फिर पूर्ति करने लगता है, फिर अग्नि दोषों के पाचन में लग जाती है। पहले एक चीज ने आपको बताया था, अग्नि क्या करती है? आहारान पचती शिखी, अब भोजन को पचाती है। दोषान आहार वर्जित है, जब उसको लग गया कि अब भोजन नहीं आने वाला है, तो चलो मैं पीछे का जो बचा हुआ काम है वो कर लेती हूँ और दोषों को पचाने में लग जाती हूँ, तो इधर से फिर उधर हो जाती है। तो इसमें तो अगर आपको भूख लग गई है, अच्छी तरह भूख लगी है, तो अजीर्ण है ही नहीं ना, उसको अजीर्ण थोड़ा ना कहेंगे।
अजीर्ण में भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। और क्या लक्षण है? पहला मुख्य लक्षण है भूख नहीं लगेगी, इच्छा नहीं करेगी खाने की, पेट में भारी भारीपन लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, हल्कापन नहीं लगेगा। जब भोजन पच गया है तो उसमें हमारा यहां हल्कापन लगता है पेट में, उद्गार आती है तो शुद्ध उद्गार आती है, साफ आती है, नहीं तो खट्टी डकार आएगी, दुर्गंध वाली आएगी, अच्छा नहीं लगेगा, हमारे को अनुभव ठीक नहीं होगा। ये लक्षण हो, शरीर में हल्कापन नहीं होगा, बेचैनी होगी, मुख का स्वाद भी अलग होगा, जिह्वा का स्वाद भी हमारे को अलग हो जाता है उसमें, ये होता है। कुछ लीजिए, पूछिए। ओम आचार्य जी, क्या कभी वायु के कारण भी हमें भूख लगती है क्या? जैसे पेट में वायु बनी रहती है और भूख लगी रहती है, किसी कारण बस वायु निकल जाती है, भूख समाप्त हो जाती है। बैठिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी को विशेष लक्षण होता हो। कि वायु को अग्नि का वर्धक आयुर्वेद में माना गया है। जैसे संसार में अग्नि लगी और हवा चलती है तो वो अग्नि को बढ़ाती है, ऐसे ही वायु अग्नि का संदुक्षण करती है, उसको बढ़ाती है। ये तो मिलता है, लेकिन वात में विकृति होती है तो भी अग्नि मंद होती है। लेकिन आप जो पेट में वायु के भरने को कह रहे हैं, वैसी किसी को प्रतीति हो सकती है, लेकिन वो वायु तो ऐसे होनी नहीं चाहिए पेट में अधिक, सामान्य होती है, वो बाहर निकल जाती है, हमारे को सामान्य रहेगा। उसके कारण से ऐसा मेरे को ऐसा कुछ पढ़ने में भी नहीं आया और ना मेरी अनुभूति में आया ये। उसके पूछिए। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, ऐसा कहा जाता है कि योगी एक टाइम भोजन करता है, भोगी 2 टाइम और रोगी 3 टाइम। तो हम एक ही टाइम दोपहर में भोजन करके रात्रि में भूखे पेट सो सकते हैं क्या? आपको यदि अनुकूल पड़ता है तो कर सकते हैं। आपको अगर उससे दुर्बलता नहीं आती है, सामान्यतः एक बार के भोजन से काम नहीं चलेगा, विशेष रूप से युवावस्था में, और जो सक्रिय हैं, स्वस्थ हैं, एक समय के भोजन से काम नहीं चलेगा। और यदि वो कोई ऐसा तपस्वी बनना चाहता है कि मैं एक ही समय भोजन करूं, तो फिर वो एक समय में बहुत अधिक भोजन करने लग जाते हैं। ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जहां केवल एक समय भोजन करते हैं। वो था तो व्रत के लिए या तपस्या के लिए, पर वो एक ही समय इतना अधिक भोजन करते हैं, वो फिर हानिकारक होता है। ये मान करके कि सायंकाल भोजन नहीं करना है और फिर हम उसकी पूर्ति के लिए मध्याह्न में अधिक भोजन कर लें, तनाव भी होगा, दबाव भी होगा, प्यास भी अधिक लगेगी, काम नहीं कर पाएंगे, विश्राम की अधिक इच्छा करेगी। इससे अच्छा है कि 2 बार भोजन कर लें। वो कोई शर्म की बात नहीं है। 2 समय भोजन करना या 3 समय भोजन करना आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो शाम को भी भोजन ले लेना चाहिए। आप अन्न नहीं लेते हैं, आप कुछ और ले सकते हैं, आपके पास सुविधा है तो वो भी हो सकता है, दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, नहीं तो भोजन भी लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, उसमें दोष नहीं है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, एक समय का भोजन वो हो सकता है। आचार्य जी, दूसरा एक प्रश्न था, जैसे कि हम कार्य के लिए बाहर जाते हैं, प्रचार के लिए वगैरह, तो रात्रि में हमें भोजन करने के लिए बहुत लेट हो जाता है, 11 बज जाते हैं, कभी 11:30, तो ये उचित रहेगा या नहीं? यदि आपने दिन भर श्रम किया है और भूख भी लगी है तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, आप रात को भी ले सकते हैं। थोड़ा अंतर कम रहता है सोने में, हम तत्काल सोते हैं, तो या तो कुछ कम ले लें। अब वो तो दिनचर्या ही आपकी अलग हो गई वहां, तो ऐसा कोई नियम नहीं कि हमारे को बहुत देर हो गई तो अब रात को खाना ही नहीं खाना है। जिन्होंने ऐसा व्रत लिया है कि हम रात्रि में भोजन नहीं करते, उनके लिए ठीक है, जो साधक होते हैं। लेकिन जो आप कार्य क्षेत्र में हैं, रात दिन आपको भागना पड़ रहा है, इधर उधर जाना है, चलना है, बोलना है, ये जो सारी सक्रियता है, तो भोजन ले लेना चाहिए। आपको अधिक भोजन अनुकूल नहीं आता है तो कम ले लीजिए, कुछ हल्का फिल्का ले लीजिए, ले सकते हैं, उसमें कोई रोग का कारण नहीं है। आपको भूख लगी है, मेहनत आपने की है, शरीर स्वस्थ है, तो वो भोजन लेंगे, वो हानि नहीं करेगा, ले सकते हैं। जी, ओम आचार्य जी, मैं छोटे छोटे 2 प्रश्न है। एक तो जैसे कभी अजीर्ण की संभावना सी लगती है, गलती से ले लेते हैं भोजन हम, तो उसमें जो हम पाचक जैसे लेते हैं, ये हरित की चूर्ण आदि या हरित की गोलियां आदि, इनका क्या कोई दुष्प्रभाव होता है? ले सकते हैं। और दूसरा एक प्रश्न और था साथ ही में, बाद में ले सकते हैं।
कभी ऐसा होता है कि कुछ अपच हो रही है, हम पाचक कोई गोली औषधि आयुर्वेद की वो लेते हैं तो ले सकते हैं, बजाय इसके वो भी औषधि है, आहार की तरह से आहार भी औषधि है, वो लिया जा सकता है। लेकिन इसको आदत नहीं बना लेना चाहिए कि प्रतिदिन अधिक खाएंगे फिर अपच जैसा लगेगा और गोली लेंगे, ये अब रोग पैदा करने लग जाएगी। अगले बार क्या होता है, वो फिर ठीक हो गया, अगले दिन थोड़ा सा और खाने की प्रवृत्ति करेगा, क्योंकि संयम नहीं है। वो सोचता है कि औषधि से ठीक हो जाएगा, तो खाने को कम नहीं रख सकता है। अगर खाने को थोड़ा सा हम कम कर लें और थोड़ा पाचक चीज ले लेते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, बीच बीच में कभी ले लेते हैं, ऐसी स्थिति बनती है, लिया जा सकता है, वो चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इतना ही रखते हैं। प्रणव करें। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।